हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपकी परेशानी से वाकिफ़ हूं। मैं जानता हूं कि आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। मैं जानता हूं कि आप अपनी फैमिली को गुर्बत के अंधेरों से निकालना चाहते हैं और आपके पास एक ही वाहिद ज़रिया है, एजुकेशन। लेकिन इस परेशानी को आप अपने ऊपर इस तरह हावी ना करें कि यह आपके रिज़ल्ट पे असर डाले। मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से फोकस्ड रहें कि आप अपने गोल को हासिल करने के लिए सही डायरेक्शन में सही वक्त पे काम करते रहें। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि आप सोच और परेशानी में अपना ये जो पढ़ाई का वक्त है बर्बाद कर दें। इसलिए फोकस्ड रहना है। परेशान होना किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन वो परेशानी आपके रिज़ल्ट को, आपकी पढ़ाई को मुतासिर कर रही हो तो ऐसी परेशानी का कोई फ़ायदा नहीं। लोड इतना लें, बर्डन इतना लें जितना आप उसको अपने फोकस में कन्वर्ट कर सकें। अगर वो चीज़ फोकस से आउट ले जा रही है, आउट हो रही है, तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेके अपनी जो दिमाग की सलाहियत है उसको कमज़ोर करते जा रहे हैं। उस तरफ ना जाएं। आपसे ऐसी बातें करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप जो है वो थोड़ा कॉन्फिडेंट रहें और थोड़ा काम रहें, अपनी स्टडी पे फोकस अपना कंटिन्यू रखें, परेशान ना हो। तो आइए आज का क्वेश्चन हम क्रैक कर लेते हैं। When daylight hours are increased, daylight hours are increased, दिन के वक्त जो रोशनी है उसके घंटों को अगर बढ़ा दिया जाए, the rate of photosynthesis increases, decreases, remains unchanged, none of the above। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे क्या असर पड़ेगा? क्या फोटोसिंथेसिस का अमल तेज़ हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, या कोई उसमें चेंज नहीं आएगा? अब यहाँ इस क्वेश्चन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है आवर्स। डे लाइट अगर लिखा होता, अगर ये आवर्स का लफ्ज़ ना होता, सिर्फ डे लाइट लिखा होता कि दिन की रोशनी की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया गया है, तब तो मैं फ़ौरन ही मार्क कर देता इंक्रीजेस। अगर सूरज की इंटेंसिटी, जो रोशनी की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, तो फिर फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगी। पहले भी हमने कहीं डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए 10% ऑफ फुल लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। 10% फुल लाइट मिलती जाए, ओके है, फोटोसिंथेसिस होती रहेगी। लेकिन अगर वो 10 से 20% हो जाती है तो और अच्छा प्रोसेस हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का। अगर वो 20 से 50% हो जाती है तो और अच्छा प्रोसेस होगा फोटोसिंथेसिस का। अगर 50 से 100% हो जाती है तो और अच्छा हो जाएगा। अगर इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना इंटेंसिटी सूरज की रोशनी की बढ़ेगी उतना फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो इंटेंसिटी का नहीं है, घंटों का है। कितने घंटे रोशनी मिल रही है? 16 घंटे मिल रही है रोशनी, 18 घंटे मिल रही है, 15 घंटे मिल रही है, ये बात उस पर है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब सूरज की इंटेंसिटी अच्छी खासी होती है तो उस वक्त दिन के घंटे बढ़ाने से कोई इतना खातिर ख्वाह असर नहीं पड़ता। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर सूरज की जो रोशनी है उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत अच्छी है, तो फिर अगर घंटे थोड़े बहुत 1-2 घंटे बढ़ जाते हैं तो इससे कोई इतना खातिर ख्वाह असर नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत शायद असर पड़ता हो, बट ऑलमोस्ट वो उतना ही प्रोसेस रहेगा जितना पहले था। थोड़े बहुत इंक्रीज से कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से जो इसका सही आंसर बनता है वो इंक्रीजेस नहीं बनता। बाज़ जगहों पे शायद इंक्रीजेस लिखा हो, लेकिन उन्होंने शायद इस चीज़ को लाइट की इंटेंसिटी के साथ मिक्स किया होता है। मैं लाइट की इंटेंसिटी को एक अलग मामला मान के चल रहा हूँ। इंटेंसिटी ज़्यादा तो इंक्रीजेस, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी से ज़्यादा जोर दिया गया है घंटों के ऊपर। घंटे बढ़ा दिए जाएँ तो ऑलरेडी अगर लाइट की इंटेंसिटी अच्छी है, फोटोसिंथेसिस सही मायनों में हो रही है, तो 2-3 घंटे बढ़ाने से कोई इतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, रिमेन्स अनचेंज्ड। इसको आप नोट कर लें, हमने क्वेश्चन क्रैक कर लिया।